अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व आबाइहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज एक अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कल का मैच पाकिस्तान इंडिया का हुआ और उस पर गुफ्तगू भी रात से जारी है। अंपायर्स ने क्या किया, क्या हुआ, इससे कता नज़र मैं एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो है पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की टी शर्ट। ये आईसीसी का रूल है कि वो खिलाड़ियों की जो शर्ट्स उसमें उनका नाम उनके तारुफ के लिए उनकी बैक पर लिखा जाता है। तो हमने कई खिलाड़ी ऐसे देखे जिनके नाम के दो हिस्से हैं। वो कभी पहला हिस्सा लिखवा लेते हैं, कभी दूसरा हिस्सा लिखवा लेते हैं। मसलन शुएब अख्तर लेजेंड हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपनी टी शर्ट पर कभी शुएब लिखवाया होता है, कभी अख्तर लिखवाया होता है। इसी तरह शुएब मलिक हैं, उन्होंने कभी शुएब लिखवाया होता है, कभी मलिक लिखवाया होता है। तो इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान, अब तक उन्होंने अपनी टी शर्ट पे नाम लिखवाया था रिजवान, लेकिन हमने कल के मैच में देखा कि उन्होंने अपनी टी शर्ट पर मोहम्मद लिखवाया हुआ है, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें ज़ाती है। यकीनन उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजहार मोहब्बत के लिए भी, और हमने उस खिलाड़ी को देखा है कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स वो मज़हब की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है। हम अच्छा गुमान रखते हुए यही सोचते हैं कि उन्होंने इजहार मोहब्बत के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन इजहार मोहब्बत करते हुए कहीं ना कहीं हम नादानिस्तगी में किसी ऐसे काम के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे कि जो मोहब्बत के लेवल से नीचे का है। अब अगर आप देखें विकेट कीपर, उसकी जॉब क्या है? उसकी जॉब यह है कि उसने डाइव भी लगानी है। उसने एक आम फास्ट बॉलर और आम बैट्समैन की तरह उसकी जॉब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आईसीसी के रूल के मुताबिक जो नाम है वो शर्ट के बैक साइड पे लिखा जाता है, कमर पे लिखा जाता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का इसमें गिरामी कमर पर लिखवाने की इससे पहली कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये बजाते खुद एक मसला है कि क्या कमर पर बैक साइड पर आप मोहम्मद नाम लिखवा सकते हैं या नहीं लिखवा सकते हैं। तो इस पर भी गौर करना चाहिए। ये नामुनासिब है। मैं फतवा नहीं लगा रहा किसी पर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो चूँकि हमारे यहाँ आजकल यही एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी बात सामने आई उस पर फतवा लगा दिया जाए, उस पर खुल्लम खुल्ला ऐसा इजहार कर दिया जाए कि जिससे अगला बंदा डिसहार्ट हो जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नामुनासिब जो लगा, हम खुद क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट देखते हैं और शौक़ से देखते हैं। एक बात तो ये कि कमर पर नाम लिखना फी नफ्सी ही बजाते खुद एक नामुनासिब काम है। दूसरी बात ये कि अगर आपने लिखवा भी लिया है तो आप जिस जॉब पर हैं वहाँ आपने डाइव भी करनी है, वहाँ आपकी कमर ज़मीन को भी लगेगी। तो हमने तो अहलुल्लाह से ये सीखा है और अहले मोहब्बत से ये सीखा है कि वो ज़मीन पर गिरा हुआ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी उसको उठाते हैं, मोहब्बत से चूमते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसका अदब करते हैं और इसका सिला उनको दिया जाता है। जिस जॉब पर मोहम्मद रिजवान है वहाँ डाइव भी लगेगी, वहाँ कमर भी ज़मीन के साथ लगेगी, और वही नामी इसमें गिरामी जिनकी निस्बत से उसने अपनी कमर पर यह नाम लिखवाया हुआ है, सुए अदब का मुर्तकिब कहीं ना कहीं हुआ जा रहा है। अब अगर कुछ लोग ये पूछें कि ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इसकी बहुत वाज़ेह मिसालें अहादीस की कुतुब में मिल जाती हैं। वो इस तरह कि ये कुरान पाक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं भी इसकी तालीम नहीं दी कि जब मैं वज़ू करूं तो मेरे वज़ू का बचा हुआ पानी तबर्रुक के तौर पर सहाबा किराम अपने जिस्मों पर मलें और उसको तबर्रुक के लिए हासिल करें। तो जब इसका कोई नहीं कहा गया, लेकिन ये इश्क है और अदब है और मोहब्बत है और ये अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ भी मैं सिर्फ बेअदबी की बात कर रहा हूँ, और वो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दानिस्तगी में ऐसा हुआ है। यकीनन ये ना दानिस्तगी में ऐसा हुआ है,
اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اظہار محبت اپنی جگہ پہ، اظہار عقیدت اپنی جگہ پہ، لیکن ہم کھیل کی آڑ میں یا ہم کسی ادارے کے بنائے ہوئے رول کے مطابق چلتے ہوئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کی یہ بے ادبی مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کل آج یہ ہوا ہے، کل کو یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو۔ اس میں کوئی غلط نہیں ہے، برکت کے لیے، تعظیم کے لیے اور حضور کے نام نامی اسم گرامی سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ چند سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسی محمد نامی شخص کو کسی دوسرے نے اوے کہہ کے پکارا یا الٹے نام سے پکارا تو آپ نے اس وقت تمام جو مدینے میں محمد نامی افراد تھے ان کے نام تبدیل کر دیے تھے۔ حالانکہ یہ نام رکھنے کی برکت ہے، یہ نام رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن اس لیے تبدیل کر دیے کہ اس کی آڑ لے کر کوئی الٹا نام نہ ڈالے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی توہین ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مثال ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا والی آیت ہر مسلمان نے بارہا سنی ہے، نہیں سنی تو میں مختصراً اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر جب صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہمارے لیے بات کو دہرا دیجئے۔ تو ان کے اس لفظ کی آڑ میں کچھ یہودی زبان کو کھینچتے ہوئے وہ اس کو راعنا کی بجائے رعینا کر کے تو پڑھتے، جس کا کوئی مناسب معنی نہیں نکلتا، بلکہ اس میں بے ادبی کا پہلو واضح ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان کو منع کرنے کی بجائے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم نے وہ لفظ ہی نہیں بولنا جس سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، آپ کی بارگاہ کی توہین ہو۔ تو یہ چند دلائل ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا کہ محمد رضوان جو پاکستان کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک اچھا پلیئر ہے، یقیناً وہ اپنے پیک کے دور سے گزر رہا ہے، ورلڈ T20 کا نمبر 1 بیٹسمین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارا فخر ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات چاہیں گے کہ کسی قسم کے بھی مذہبی پہلو پر کوئی بات نہ کرے۔ اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹی شرٹ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ہٹا کر رضوان جو اپنا نام ہے وہ لکھے، تاکہ کسی قسم کا بے ادبی کا شائبہ تک نہ رہے۔ اللہ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بات ذمہ داران تک پہنچے اور ہماری بات جو ہے وہ محمد